इस ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट में हम पाइथन का यूज़ करके मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे लोकल सिस्टम में। लोकल सिस्टम मतलब तुम्हारे डेस्कटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। और हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक का। तो सबसे पहले हम विंडोज़ पावरशेल खोलेंगे और इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे, अगर तुम्हारे इंस्टॉल नहीं हो रखा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल पिप इंस्टॉल जुपिटर जुपिटर। इसके बाद तुम देखोगे मैंने कर रखा है तो मेरे पास आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जो आ भी रहा है। अगर तुम्हारे पास ये आ गया उसके बाद तुम्हें लिखना है जुपिटर जुपिटर नोटबुक। इससे क्या होगा, तुम्हारी नोटबुक खुल जाएगी। और ये जो भी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, मेरे में क्रोम है तो क्रोम में खुल जाएगा ये अपने आप। ओपनिंग जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक खुल गया। इस पर हमें न्यू पे जाना है, Python 3 फाइल बनानी है। अब ये फाइल का नाम, हमें फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा। और फाइल का नाम हमारे केस में है यूट्यूब मशीन लर्निंग, ऐसे कर देते हैं। यूट्यूब मशीन लर्निंग करके हम लिख देते हैं। तो हमने इसको रीनेम करना है। इसके बाद हमें पास कुछ पाइथन में जैसे लाइब्रेरीज़ हो गई, जो हो गई पांडास हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, नमपाई हो गई, हमें इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट, फिर हम लिखेंगे पांडास एस पी डी। इसमें क्या होगा, अब जब भी हमें पांडा को यूज़ करना पड़ेगा तो हमें सिर्फ पी डी लिखना पड़ेगा, हमें पूरा पांडास नहीं लिखना पड़ेगा। और इस दूसरी हमारे पास होगी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। ये प्लॉटिंग के काम आती है। ये ग्राफ बनाने के काम, जितने भी ग्राफ बनेंगे, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, तुम्हारा नॉर्मल बार ग्राफ, सब इसी पे बनेंगे। अब इसको हम रन करेंगे। रन हम करेंगे शिफ्ट एंटर दबा के, रन हो जाएगा। वन आ गया। अगर सक्सेसफुल होगा तो ये चल जाएगा। पांडास और मैटप्लॉटलिब इसने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दी। इसके बाद हम नई टैब पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस याहू फाइनेंस खुलते ही हमारे पास याहू की एक साइट खुलेगी, याहू फाइनेंस करके। यहाँ पे जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम जाएंगे कोट लुकअप में। कोट लुकअप में हमें लिखना पड़ेगा रिलायंस। यहाँ पे हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेटा चाहिए हमें थोड़ा सा, तो हम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उठा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ चाहिए हिस्टोरिकल डेटा पे जाना पड़ेगा। हमें डेटा चाहिए ना, हिस्टोरिकल डेटा पे जाना पड़ेगा। डेली फ्रीक्वेंसी, हम टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि कब चाहिए, कब से स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट क्या होनी चाहिए। ये है 3 अप्रैल से 3 अप्रैल 2020 से 2021 तक का है। ये इतना डेटा है 2020 से 2021 तक का। तो इसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका नाम है reliance.ns.csv। तो हमें नाम को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है मतलब। हम फिर लिखेंगे डी एफ मतलब कुछ भी लिख सकते हो तुम, डेटा फ्रेम लिखना है। जैसे हमें लिखना पड़ेगा pd.read_csv। ये पांडास का एक फंक्शन है। जैसे पाइथन में फंक्शंस होते हैं ना, इफ़ मतलब फॉर लूप हो गया, इफ़ एल्स आ गया, वाइल लूप्स हो गए। तो हमारे पास पाइथन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट हो गई, उसके अलग अलग फंक्शंस हो गए, प्रिंट हो गया। तो वैसे ही पांडास के अंदर रीड CSV करके होता है और इसमें फिर ब्रैकेट खुलता है और इसमें हम डालेंगे इसका नाम, वो है कैपिटल में लिखना पड़ेगा रिलायंस, मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी, रिलायंस .ns.csv। CSV शॉर्ट है तो CSV शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। इसको रन करके देखते हैं। इसने एरर दिया तो हम देखेंगे एरर क्या है। नो सच डायरेक्टरी फाउंड। अच्छा, नो सच डायरेक्टरी फाउंड। अब इसने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर दिया, इसने तब भी दिया। तो हमें होम पेज पे दोबारा जाना पड़ेगा और हम यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तो हमारे पास रिलायंस का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस हमने कहाँ स्टोर करी है, डेस्कटॉप पे। तो हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। डेस्कटॉप के अंदर हम देखेंगे कि क्या यहीं हुई है इंस्टॉल हमारी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं, हमारी यहाँ पे भी इंस्टॉल नहीं हुई है रिलायंस की। तो हम कहेंगे अब कहाँ हुई इंस्टॉल, तो डाउनलोड्स में तो कहीं ना कहीं होगी। हम डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले कहीं दिख जाए रिलायंस आर तक जाएंगे। कहाँ है मिलजा, reliance.nsv, ये रही। अब हमें इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर आएंगे, उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ऑप्शन है मूव का, मूव करेंगे। और मूव कहाँ करना है हमें,
सी यूज़र्स मोहित, इसके अंदर हमें मूव करना है तो हम मूव कर देंगे। बस अब वो मूव हो गया। अब हम बैक जाएंगे होम पेज पे। अब हम होम पेज पे ढूंढेंगे तो हमें रिलायंस दिख जाएगा, ये रही रिलायंस। अब हम इस पर अगर दोबारा जाएंगे और इसको एक बार दोबारा से चलाएंगे तो अब ये चल गया, क्योंकि इसको अब मिल गई होम पेज से, इसको मिल गया कैसे करना है। तो ये हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। ये पूरा प्रिंट दी गया, डेटा क्या है। ये रहा डेटा, डेट है, ओपन है, हाई है, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज और वॉल्यूम। 2020 की पूरी डेट है, इस पर ओपनिंग ये है, इसी डेट की ओपनिंग वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू। अच्छा, ओपन होते ही इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी, मतलब ये उस दिन ये स्टॉक गिरा होगा क्योंकि ओपनिंग हाईएस्ट है। उसे क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग और ओपनिंग में कितना फ़र्क आ गया। ये थोड़ा अप्रैल की बात है, तो ये कोविड का टाइम था, तभी ऐसा हुआ है रिलायंस के स्टॉक के साथ। ठीक है, कुछ नहीं होता। अब हमें क्या करना, हमें तो बस सीखना है। तो ये हो गया हमारे पास डी के, ये डेटा आ गया हमारे पास कैसे करने का है सारा। अब हमें मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं कैसे करना है प्लॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी के, जो भी हमारा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे लो। हम लो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, लो डॉट प्लॉट, लो डॉट प्लॉट, और इसके बाद हम लिख देंगे पी एल टी डॉट शो, पी एल टी डॉट शो। और इसी ने इसके साथ हमारे पास मिल गया। ये लो वैल्यू का डेटा है, 0 से लेकर 250 के बीच, और ये वेरिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका लो था 1046, तो ये 1000 से कहीं ऊपर है, तो 1046 ही इसका लो होगा। तो ये देख रहे हो सबसे बढ़ रहा है इसका पहले लो वैल्यू, इसमें हमें लो वैल्यू, ये लो वैल्यूज़ हैं। और ये 250 क्या है, 0 से 250, ये डेटा पॉइंट्स हैं किसके, रिलायंस वाले के। हम एक बार रिलायंस की सी एस वी खोल के देखते हैं, तो वहाँ हमें दिखेगा कि ये देखो 1 से शुरू हो रहा है और ये कब कहाँ तक जा रहा है, 250 अराउंड जा रहा होगा, वहीं 250 ही जा रहा है एग्जैक्ट। तो ये 250 हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स है, डेटा का इंडेक्स है। तो हम दोबारा जाएंगे एक बार, और यहाँ पे हमारे पास और भी थोड़े फंक्शन आते हैं, उसको थोड़ा यूज़ करते हैं हम। इसको कुछ ठीक है, हम इसको करते हैं पी एल टी डॉट एक्स लेबल, पी एल टी डॉट एक्स लेबल। ये हमारे पास एक्स लेबल क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यूज़। हमारे पास एक्स में तो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, और ऐसे ही हमारे पास वाई में क्या होगा, पी एल टी डॉट वाई लेबल क्या होगा हमारे पास, वाई लेबल होगा, एक होगी इंडेक्स वैल्यू, एक होगी लो वैल्यूज़, लो वैल्यूज़, लो वैल्यूज़। इसको जब हमने प्लॉट किया तो हमें देखो मिल गया, लो वैल्यूज़ इधर लिखा हुआ आ गया, इंडेक्स वैल्यू इधर लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे में हम इसको एक टाइटल भी दे सकते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल। और टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँगा रिलायंस, रिलायंस स्टॉक, रिलायंस स्टॉक भी दे सकता हूँ। तो हमारे पास ऊपर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा रिलायंस स्टॉक। इसके अंदर और भी हमारे पास फंक्शन होते हैं कि फ़ॉन्ट कैसे करना है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो हम ऐसे बेसिक प्लॉट कर सकते हैं, जो हमारे पास सिर्फ डेटा वैल्यूज़ हैं, डेटा सेट है, इससे हम प्लॉट कर सकते हैं पूरा ग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।